वेलकम बैक टू प्राणी जोन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो वीडियो एक टूर है। आज हम आपको करवाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं हमारा क्रॉकरी यूनिट कि किस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से हमने इसको मैनेज किया है। आप पीछे देख सकते हैं हमारा क्रॉकरी यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्रॉकरी यूनिट का एक ओवरव्यू। दूर से दिखने पर हमारा क्रॉकरी यूनिट जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। वैसे ये क्रॉकरी यूनिट जो है, जब हम आए थे तो ये फ्लैट में हमको मिला था और इसमें काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है, स्टोरेज की भी है और डिस्प्ले की भी है। नीचे भी स्टोरेज है और ऊपर की तरफ जो है वो भी स्टोरेज है, और बीच में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो थोड़ा सा पोर्शन सेंटर में खाली है, जहाँ पे हम ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, जो जैसे स्नैक्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर रखे रहते हैं ताकि हमारे एकदम हैंडी हो जब हमको खानी हो। तो क्रॉकरी यूनिट के ऊपर थोड़ी सी स्पेस है जिसमें हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो रखी हुई हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड पे सबसे पहले ये जो है ये एक कैंडल स्टैंड है, क्योंकि हमारे पास हैंग करने के लिए कुछ जगह मिली नहीं है। क्वारंटाइन पीरियड आ गया तो हम कुछ कील वील भी नहीं लगा सकते थे अभी। तो ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट दी थी मेरी फ्रेंड ने, तो उसके बाद हमें इसको कहीं हैंग करने का मिला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। और उसके साथ ही दो मंडप हैं, राधा तीन मंडप है, एक मंडप उस तरफ भी है। ये जो मंडप है ये बहुत पुराने हैं, मेरी मदर इन लॉ के हैं। ये उस टाइम के ये मंडप्स हैं, तो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ये अभी भी हमने संभाल के रखे हुए हैं और इनको हमने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए एज डेकोरेटिव पीसेस जो है वो रख दिया है। एक्चुअली डेकोरेटिव पीसेस हमारे पास ज़्यादा है और स्पेस कम है, क्योंकि देखो 3 जनरेशन के डेकोरेटिव पीसेस जो है वो इकट्ठे हुए हैं। दो हमने बहुत सारे थ्रो भी किए हैं, बट कुछ एक बहुत अच्छे पीसेस होते हैं जिनको हम लोग रखते हैं। जैसे उसके बाद तो ये है हमारे क्रॉकरी यूनिट का ऊपर का फर्स्ट ड्रॉर। इसके अंदर हमने बहुत सारे, ये पूरा का पूरा एक्चुअली डिवोटेड है कप्स के लिए। जैसे सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें पीछे बड़े बड़े कप्स रखे हैं और बड़े कप्स के ऊपर जो है वो छोटे कप्स रखे हुए हैं, और उसके आगे फिर छोटे कप्स हैं, उसके नीचे जो है फिर कप्स हैं। ये हम लोग लेके आए थे गोवा से। एक्चुअली कप कलेक्शंस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मग कलेक्शंस, और मेरे पास बहुत सारे मग्स हैं। और ये देखिए, ये पूरा एक मग सेट है, कप सेट है। एंड देन सबसे नीचे में भी मग्स हैं, और यहाँ पे देखिए मग जो है ये हमने अपने मदर इन लॉ को गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे। तो और साइड के ऊपर कुछ मग्स हैं। ये जो मग्स हैं ये विद ढक्कन है, यू कैन सी, ये कवर के साथ मग्स हैं। इसके अंदर आप सर्व करने के बाद ढक भी सकते हो और ये ढक्कन खुल सकता है, ये देखिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। दो हमें इसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज किचन में हम लोग यूज़ करने के लिए, इवन गेस्ट को यूज़ करने के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मग सेट जो है वो रखते हैं। और जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं मग सेट, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही होता है। वो हम लोग उसको घर में यूज़ करते हैं। बट फिर भी क्या है कि कहीं भी जाऊँगी, अगर मुझे कहीं अच्छे मग्स मिल जाएंगे तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको बाय कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा मग कलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी हैं, बहुत सारे हैं, बट डिस्प्ले के लिए यही है। अब हम दूसरे वाले में देखते हैं।
ये जो है एक्चुअली मिसलेनियस है। इसके अंदर क्या है कि बाउल्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे बाउल्स हैं इसके अंदर। जैसे ऊपर जो है वो सिरामिक के बाउल्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के बाउल्स हैं। एंड देन आगे छोटे छोटे बाउल्स हैं, चटनी कटोरीज हैं। एंड देन इसके नीचे आओगे तो ये ग्लास के बाउल्स हैं, देखिए। और उसके नीचे भी, सबसे नीचे भी हमने ग्लास के बाउल्स जो है वो रखे हुए हैं। ये जो बाउल्स हैं, ये अगर बोलोगे कि मेरी वीकनेस है, ऐसा नहीं है, मेरी वीकनेस नहीं है। इनमें से शायद ही मैंने कोई बाउल सेट खरीदा होगा, बाकी सब बाउल सेट जो है वो गिफ्टेड हैं, या मुझे गिफ्ट दिए हुए हैं, या फिर मेरी मदर इन लॉ को। ये इस तरह से गिफ्टेड बाउल्स हैं। मतलब इस पे हमने कभी कोई पैसा स्पेंड किया नहीं है, बट स्टिल हमारे पास अच्छी खासी कलेक्शन है। और इसमें से कुछ कलेक्शन तो बहुत पुरानी है, कुछ कलेक्शन जो है वो नई है। तो बहुत सुंदर सुंदर है। अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी तो you'll बी फैसिनेटेड बाय दिस। बहुत बहुत प्यारे प्यारे से हैं। कुछ तो डिजाइन्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कितने अच्छे प्रिंटेड बाउल्स हैं, पूरा प्रिंट किया हुआ है। एंड दीज आर एज नॉर्मल बाउल्स हैं, जैसे होते ही हैं सबके घरों में। तो है जो थर्ड साइड है इसकी, तो ये जो साइड है ये ज़्यादातर डेडिकेटेड है ग्लासेस के लिए या फिर कप्स के लिए। कुछ कप्स भी हैं और बाकी ग्लासेस हैं, लेकिन ये ग्लास के हैं, सिरेमिक के नहीं है। सबसे नीचे जो ड्रॉर है उसमें देखिए ग्लासेस हैं। और ये जो, क्योंकि ये जो थे ड्रॉर से, ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े थे, तो इसमें सारे के सारे आना बहुत मुश्किल होता था। तो हम लोगों ने फिर अमेजन से ये कुछ स्टैंड्स मंगाए थे। ये दोनों ही साइड पे हमने रखे हुए हैं। तो ये स्टैंड्स रखने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो बन गई है। सबसे नीचे जैसे ग्लासेस हैं वो हमने सबसे नीचे इसलिए भी रखे हैं ताकि हमको अगर कभी ज़रूरत हो। वैसे तो किचन में एक सेट रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाए तो हम यहाँ से ले लेते हैं। और सेकंड ड्रॉर के ऊपर जो है उस पर भी, लेयर पे भी हमने कप्स रखे हैं। और सबसे ऊपर में, सबसे लोअर पे तो ग्लास कुछ कप्स रखे हुए हैं। और सबसे ऊपर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जैसे कि एक्चुअली ये सब नाइट लैम्प्स हैं, एक्सेप्ट वो जो ब्लैक वाला कैनन का जो कैमरा जैसा दिखता है। एक्चुअली वो कैमरा नहीं है, इट्स नॉट अ कैमरा। ये एक मग है। ये एक मग है इस तरह से, और इसके अंदर जो है कभी ये देखिए खोल के ये कुछ इस तरह का लगता है। कभी कभी हम इसमें चाय पी लेती हूँ, मैं ही पीती हूँ ज़्यादातर, और तो कोई भी नहीं पीता है। तो इसको इस तरह से कवर कर दो। और फर्स्ट जो लुक होता है उसमें ये मग नहीं लगता, बल्कि एक कैमरा जो है वो दिखाई देता है। और दुबई से लेके आए थे हम इसे। इसके साथ ही दो इमरजेंसी लाइट्स हैं, 3 इमरजेंसी लाइट्स हैं। जो सेंटर ब्लू वाली लाइट है ये हम बर्थडे के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत कलरफुल है। मतलब इसको देखते हैं हम लोग, अभी लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। कलरफुल अभी तो बिकॉज डे लाइट में हम लोग शूट कर रहे हैं डे टाइम में, बट रात को तो ये और भी सुंदर लगती हैं। ये चार्जेबल है, चार्ज हो जाती है। इसे भी हम दुबई से लेके आए थे। और ये मुझे सबसे एक्चुअली खूबसूरत सी लगती है, बिकॉज बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करती है। इस तरह से है, देन लालटेन टाइप भी बन जाती है। थोड़ा सा खींच दो ऊपर तो ये लालटेन बन जाती है। तो ये देखिए, इसको आप कहीं कैरी करके लेके जाना चाहो तो आप इसको कैरी करके भी लेके जा सकते हो। यूजुअली हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इन्वर्टर है तो लाइट कभी नहीं जाती है। बट फिर भी अगर बाहर जाना हो इमरजेंसी में या कुछ करना हो तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
फ्रेंड्स ये है हमारा जो क्रॉकरी यूनिट है उसके नीचे का उसका सेंट्रल पार्ट। तो ये सेंट्रल पार्ट जो है इसके अंदर हम लोग यूजुअली जो रेगुलर स्नैक्स होते हैं वो रखते हैं और फूड बास्केट जो है वो रखी हुई है। तो ये स्नैक्स हमने यहाँ पे इसलिए रखे हैं ताकि हम लोगों के लिए हैंडी रहें, जब भी खाने का मन करे तो हम लोग फटाफट खा लें। जैसे कि ये डिफरेंट कंटेनर्स में स्नैक्स हैं और ये इनमें से कुछ स्नैक्स हम इथोपिया से लेके आए थे लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए। एक प्रसाद है जो हम लेके आए थे मीठा वाला, तो हमने इसको बाहर ही रखा है ताकि कभी कभी कोई खा के एटलीस्ट ख़त्म कर सके। एंड देन उसके ऊपर एक ब्लैक मिश्री है। इस तरह के स्नैक्स जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो है हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। हमारी सारी फैमिली को खाने के बाद सॉफ्ट खाना या माउथ फ्रेशनर्स खाने का बहुत शौक है। तो बहुत सारी टाइप का माउथ फ्रेशनर्स जो है वो हमने रखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइप्स के माउथ फ्रेशनर्स जो हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। रेगुलरली हम लोग इसको खाते हैं, मतलब जब भी मीठा खाने का मन करे या कुछ आपका मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है तो हम जाते हैं फटाफट माउथ फ्रेशनर्स जो हैं वो खा लेते हैं। करीब 8 टाइप्स के माउथ फ्रेशनर्स जो हैं वो इसमें रखे हुए हैं। और उसके माउथ फ्रेशनर्स के साथ ही नीचे रबर बैंड्स रखी हुई हैं। रबर बैंड्स, ये देखिए रबर बैंड्स यहाँ इसलिए रखी हैं ताकि ये अप्रोचेबल जगह है, सबको पता रहे। और यहाँ जो कॉर्नर है, सबसे कॉर्नर पे हमने एक बहुत ही अप्रोचेबल एक छोटी सी बॉटल रखी हुई है। ये बॉटल है जो सैनिटाइजर की बॉटल है। तो यहाँ इसलिए रखी है बिकॉज घर में अगर देखा जाए तो सबसे अप्रोचेबल जगह यही होती है। कहीं से भी घूम के आओ, अल्टीमेटली आप यहाँ आ सकते हो, तो यूज़ कर सकते हो। देन एक फ्लावर वेस रखा हुआ है जस्ट फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, तो इसका यूज़ कोई नहीं है। एंड इसके साथ ही एक फ्रूट बास्केट है। ये फ्रूट बास्केट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितनी क्यूट सी फ्रूट बास्केट है, इसको मैंने अभी खोल दिया। ये भी हम लोग इथोपिया से लेके आए थे। इसका हैंडल इज़ वेरी क्यूट, ऊपर का जो कवर का हैंडल है, और ये देखिए इसको ऐसे करके हम लोग रख देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी आ जाते हैं। फ्रूट्स का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितने आएंगे, मे बी 3-4 kgs कहें तो आ ही जाते हैं और बड़े फ्रूट्स भी आ जाते हैं। और इसके पीछे हमने रखा हुआ है एक स्लेट बोल सकते हो, या एक स्मॉल बोर्ड है और साथ में एक पेन भी है। ये हमने इसलिए रखा है ताकि घर में कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है फिर हम लोग भूल जाते हैं, तो इस पे जो भी चीज़ हमको चाहिए उस पर हम लोग फटाफट जो है वो लिख सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उस तरीके से क्या है कि यहाँ पे ये रहने ये जो मार्कर है, ये जो है ऐसे हम लोग फटाफट लिख देते हैं। और मार्कर के पीछे ही क्योंकि रबर भी लगी हुई है तो रब करना भी मुश्किल नहीं होता है, उसको फ़ौरन रब कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल चीज़ है, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि हम बहुत बल्क में सामान लेके नहीं आते हैं, थोड़ा ही लेके आते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर लिखते रहें कि क्या चीज़ हमको चाहिए, तो जब जाओ तो फोटो खींच करके लेकर के जाओ। एंड ये जो क्रॉकरी यूनिट है, इसके साइड पर भी हमने एक फ्लावर वेस रखा हुआ है, और फ्लावर वेस के नीचे भी एक कॉपर का स्टैंड है जो बहुत ब्लैक हो गया है। दो हमको इसको अभी साफ़ करना है, लेकिन अभी क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड है उसको साफ़ करने में शायद बहुत मेहनत लगेगी, और इसको साफ़ करने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो भी हमारे पास नहीं है। पीताम्बर नहीं है हमारे पास, और अभी मेड सर्वेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो इसको बाद में करेंगे। और इसके ऊपर जो फ्लावर वेस है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फ्लावर वेस तो है ही, देखिए ये पुराने ज़माने की गागर है जिसमें पानी भरा करते थे। तो ये मुझे इतनी क्यूट लगी है, इतनी क्यूट थी, तो मुझे लगा इसको फेंकना नहीं है, तो हम इसको एज फ्लावर वेस जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसी एक ही गागर नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं, बहुत सारी घर में बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने इस तरह से फ्लावर वेसेस जो है वो यूज़ किए हैं गागर्स को। और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरी मदर इन लॉ की है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ईयर्स ओल्ड है। तो इस तरह से हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके
अपने जो घर है उसको एक एंटीक लुक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्रॉकरी यूनिट का नीचे का पार्ट। तो इसमें काफ़ी स्टोरेज है और हमने डब्बों के अंदर जो है वो चीज़ें भर के रखी हैं, जैसे कि एक के अंदर टी पैकेट्स हैं, छोटे छोटे टी पैकेट्स हम लेके आते हैं बिकॉज मेरे फादर इन लॉ को वो सोचते हैं कि इसकी स्मेल चली जाएगी। और उसके साथ ही छोटा सा मसाला है एंड सबसे नीचे जो है वो राइस जो है वो रखे हुए हैं, 2 टाइप्स के राइस हैं। इसके साथ जो स्टोरेज यूनिट है उसमें भी इसी तरह का सामान जो है वो हम लोगों ने रैंडम सामान जो है वो रखा हुआ है। कुछ दालें वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं डब्बों के अंदर भर भर के। एक के अंदर जैसे माउथ फ्रेशनर्स हैं, देन कुछ दाल्स हैं, देन ब्लू बास्केट में भी इसी तरह का रैंडम सामान है। तो इसके साथ एक और भी है, इसके अंदर क्या है, इसमें भी हम लोगों ने ऐसे रैंडम सामान ही रखा है। जैसे कि सबसे ऊपर जो है वो जो आपको बास्केट दिखाई दे रही है उसके अंदर स्नैक्स ही है। स्नैक्स हमारे घर में बहुत होता है बिकॉज मेरे फादर इन लोग तो उनको तो उपमा बने तो भी स्नैक्स उसके अंदर चाहिए, कुछ और बने तो उसमें स्नैक्स चाहिए, और वो कभी भी स्नैक्स मांग लेते हैं। तो अगर वो ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड देन उसके नीचे जो है यहाँ पर भी स्नैक्स ही हैं, कुछ मेरी मदर इन लॉ ने खुद ही बनाए हुए हैं। ये जैसे ये खुद बनाए हैं उन्होंने स्नैक्स, और कुछ छोटे छोटे पैकेट्स जो बचे हुए हैं वो हैं। और पीछे चीनी का है, वाइट कलर का जो है उसमें जो एक्सेस चीनी है, एक्स्ट्रा जो शुगर है वो हम उसमें जो है वो रखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। तो एक बार देखिए फिर से ओवरव्यू। इसके साइड से जो क्रॉकरी यूनिट है उसके साइड से हमने एक ग्रीन सा आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो हैंग किए हुए हैं ताकि हम इसको एक ग्रीन लुक जो है वो दे सके। इससे थोड़ा घर के अंदर शांति सी लगती है कि बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा फील होता है ग्रीनरी अगर घर के अंदर हो ज़्यादा, बिकॉज जो प्रॉपर ग्रीनरी है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसको देखना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। बट आर्टिफिशियल ग्रीनरी से हम लोग काम जो है वो चला लेते हैं। ये देखिए इसके साइड से कुछ इस तरह का लुक आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा क्रॉकरी यूनिट का मैनेजमेंट? सी फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमेशा हम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। कुछ गिफ्ट्स हमको ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो जाहिर है कि हम लोग उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो यही हमने अपने क्रॉकरी यूनिट में भी किया है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा क्रॉकरी यूनिट का अरेंजमेंट कैसा लगा और इसके अंदर सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा। जाते जाते फिर वही बात, प्लीज़ अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए, बार बार हाथ धोते रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपने आसपास की एरिया को भी सैनिटाइज करते रहिए। याद रखिए कोरोना से मिलकर हम सबको लड़ना है और हम इसे पक्का जीतेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।